स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई तो उसके बाद वाशिंगटन जब लौटकर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उन्होंने नाटो देशों को तुरंत फोन मिलाकर पूरी मीटिंग की जानकारी दी। जेलेंस्की से भी उन्होंने बातचीत की और जेलेंस्की को भी पूरा अपडेट दिया। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से वो मीटिंग करने के लिए तैयार है। जी हां, ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की चाहते हैं कि ये मीटिंग हम तीनों की हो। ऐसे में ट्रंप ने कहा कि पहले मंडे को मुझसे मुलाकात कीजिए वाशिंगटन आकर। तो जेलेंस्की अब वाशिंगटन में जाकर मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से सोमवार को। पिछली बार जब दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई थी तो काफी तीखी बहसबाजी हो गई थी और वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी किस तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर जेलेंस्की ने ट्रंप जेडी वांस से बहस कर ली थी और चर्चा का विषय वो खूब था। जेलेंस्की ने उस दौरान कहा था कि आपके हिदम पर हम लड़ रहे थे और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हुई। हालांकि बाद में जेलेंस्की ने जाकर अपने बयानों से को लेकर माफी भी मांगी अपने बिहेवियर को लेकर। लेकिन अब एक बार फिर से ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है और यह मुलाकात तब हो रही है जब पुतिन और ट्रंप की अलास्का में 15 अगस्त 2025 को मुलाकात हो चुकी है। अब जब ट्रंप ने जेलेंस्की को बातें बताई तो जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से वो बैठक करना चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं और जो मारकाट हो रही है उन सब को बंद करना चाहते हैं और इसके लिए ट्रंप के साथ जेलेंस्की पुतिन से मीटिंग चाहते हैं। एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को हिंदी में करके आपको बताते हैं ट्रांसलेट करके कि जेलेंस्की ने क्या कुछ कहा है। जेलेंस्की ने कहा, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ट्रंप को सभी बिंदु वास्तव में अस्थायी और विश्वसनीय शांति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि रूस युद्ध विराम की कई मांगों को अस्वीकार करता रहा है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह हत्याएं कब रोकेगा। इससे स्थिति और जटिल हो जाती है और ऐसे में यदि उनमें हमले रोकने के एक साधारण आदेश को लागू करने की इच्छा शक्ति का अभाव है तो रूस को अपने पड़ोसियों के साथ दशकों तक शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं। ये बात जेलेंस्की ने कही जब ट्रंप से वो बात करने के बाद ट्वीट करते हैं, लेकिन हम सब मिलकर शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। युद्ध को समाप्त करने में हत्याओं को रोकना एक महत्वपूर्ण तत्व है। आज पूरे दिन साझेदारों के साथ समन्वय जारी रहा, पहले से ही चर्चाएं निर्धारित हैं और अब सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक की तैयारी कर रहा हूं। मैं इस निमंत्रण के लिए आभारी हूं ट्रंप का। यह जरूरी है कि सभी इस बात पर सहमत हों कि सभी विवरणों को स्पष्ट करने और यह तय करने के लिए कि कौन से कदम जरूरी हैं और कारगर होंगे, नेताओं के स्तर पर बातचीत जरूरी है। तो ये बात जेलेंस्की ने विस्तार से बताई है। हम यूक्रेन में उत्तरी यूरोप और बाल्टिक देशों के अपने साझेदारों के सैद्धांतिक बयान का स्वागत करते हैं। हम उनकी महत्वपूर्ण सहायता के लिए आभारी हैं। सभी की एकता सभी को मजबूत बनाती है। तो जेलेंस्की ये बात कह रहे हैं कि सब अगर एकजुट होकर आए तो हम सब मजबूत हो जाएंगे। हालांकि पुतिन का एक अपना तरीका है, पुतिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन कह रहे हैं कि जो जमीन हमने कब्जा की है यूक्रेन की, हम वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। शांति तभी स्थापित होगी जब इस बात पर सहमति बन जाए। तो इसी बीच इसी बातचीत के बाद जेलेंस्की ने यह भी इच्छा जताई कि पुतिन के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है और पुतिन के साथ उस मीटिंग में ट्रंप भी होंगे। तो क्या तीनों देशों के नेताओं की मुलाकात बहुत जल्द होगी, अब यह देखना होगा। फिलहाल सोमवार को जेलेंस्की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने निमंत्रण दिया है मॉस्को आने का। अभी अब उस पर कब सहमति बन पाती ये देखना होगा। ट्रंप जाते हैं मॉस्को या फिर नहीं, इस पर भी सबकी नजरें हैं। बहरहाल अब दोनों देशों के नेताओं की जो मुलाकात अलास्का में हुई उसके बारे में थोड़ा और जानकारी आपको देते हैं। पुतिन और ट्रंप की 15 अगस्त 2025 को अलास्का में मुलाकात हुई और ये एक महा मुलाकात कह सकते हैं थी। मुख्य रूप से रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर यह मुलाकात केंद्रित थी। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ और इस मुलाकात के तमाम पहलू रहे, तमाम चर्चाएं हुई, वो चाहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हो, चाहे रूस के दोस्तों पर टैरिफ लगाने की बात हो, ये तमाम बातें इस मुलाकात में हुई हैं। दोनों नेताओं ने मुलाकात को सकारात्मक और उपयोगी बताया। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया जिस पर ट्रंप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, यानी ट्रंप जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब कब जाएंगे इसको लेकर अभी तैयारी या अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है।
ट्रंप ने युद्ध को जल्द खत्म करने की इच्छा जताई और कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात करेंगे और इसके बाद उन्होंने बात की वाशिंगटन वापस लौटते ही, और उन्होंने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के हालात के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है और इस पर बातचीत की जाएगी। यानी जो कुछ भी हालात आज हैं वो जेलेंस्की की वजह से हैं, ऐसा पुतिन ने ट्रंप से कहा। अमेरिकी पक्ष में तमाम लोग भी शामिल रहे ट्रंप के साथ जो इस मीटिंग में पहुंचे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और यूरी उशाकोव मौजूद थे। अलास्का का चयन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह रूस के करीब है और 1867 में अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था। पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर दोनों देशों के ऐतिहासिक सहयोग को याद किया। इसीलिए अलास्का में यह मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कभी यह रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1867 में रूस ने इसे बहुत कम दामों में अमेरिका के हाथों बेच दिया था। हालांकि उसके बाद जब यहाँ के ज़मीन के अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकली तो रूस को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि क्यों उसने अलास्का की ज़मीन बेच दी थी। बैठक के बाद 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई दोनों नेताओं की, जिसमें कोई सवाल नहीं लिए गए। ट्रंप ने कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे अनसुलझे हुए हैं, अब उन पर बातचीत आगे होगी। साथ ही पुतिन ने कहा कि ट्रंप मॉस्को आए। हालांकि आधिकारिक रूप से ये बयान अभी निकलकर सामने नहीं आया। ट्रंप को उन्होंने मॉस्को बुलाया है। अब ट्रंप की देखना होगा कि ये मुलाकात मॉस्को में कब होती है। फिलहाल ट्रंप की जो दूसरा ट्रंप का टर्म है, जब दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने, तब से वो युद्ध की ही माहौल में उलझे हुए हैं। लगातार युद्ध के माहौल में ही ट्रंप उलझे हैं। यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पुतिन के साथ ये उनकी पहली आमने सामने मुलाकात है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और ट्रंप के पीस डील का प्लान का हिस्सा जो ये मीटिंग थी वो कामयाब नहीं हो सकी। बैठक से पहले ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को का दौरा किया था, लेकिन पुतिन की बातों को अब गलत तरीके से समझा गया। ऐसी बातें कही गई हैं कि पुतिन ने जो बातें कही उसे गलत तरीके से समझा गया। पुतिन ने साफ कहा है कि युद्ध विराम तभी होगा जब हमारी शर्तें मान ली जाएंगी, और उन शर्तों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमीन कब्जा ली है रूस ने यूक्रेन की, वो जमीन रूस नहीं छोड़ेगा चाहे जो हो जाए, और ये बात क्लियर कर दी है पुतिन ने ट्रंप के सामने। अब ट्रंप ने बहुत अच्छी तरीके से पुतिन का स्वागत किया, सब कुछ किया, लेकिन पुतिन नहीं माने तो नहीं माने, और यही वजह रही कि ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि कुछ मुद्दों पर बात हुई है और कुछ बड़े मुद्दे अनसुलझे हुए हैं। तो ये बड़ा कारण रहा कि इस मीटिंग में, इस मुलाकात में युद्ध विराम नहीं हो सका, क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों पर चाहते हैं, और उनकी सबसे पहली शर्त है यूरोपीय यूनियन के देशों की दखल अंदाजी मंजूर नहीं, क्योंकि रूस अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सक्षम है, और जो हालात आज यूक्रेन के हैं वो जेलेंस्की की देन है। ये बात पुतिन ने ट्रंप को बहुत अच्छे से समझा दी। बाकी अब मॉस्को में मुलाकात दोनों नेताओं की होगी, तो देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अभी बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।